हेलो। नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। करंट अफेयर्स और जीके के महत्वपूर्ण सभी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट और रोड पहल को अस्वीकार कर दिया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्राज़ील देश ने चीन की बेल्ट और रोड पहल को अस्वीकार कर दिया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पी के गुप्ता को, ऑप्शन बी अमिताभ चौधरी, ऑप्शन सी विपिन कुमार, ऑप्शन डी दीपक अग्रवाल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। विपिन कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसने नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह ने, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह ने, ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान ने। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश की सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी बिहार। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेपाल देश की सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? ऑप्शन ए बनारस घराने से, ऑप्शन बी जयपुर घराने से, ऑप्शन बी लखनऊ घराने से, ऑप्शन सी जयपुर घराने से, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। बनारस घराने से सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? ऑप्शन ए ग्वालियर घराना, ऑप्शन बी आगरा घराना, ऑप्शन सी लखनऊ घराना, ऑप्शन डी जयपुर घराना।
ऑप्शन नंबर ए सही है। ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। क्वेश्चन नंबर 7। अंकोर वाट मंदिर का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया से। ऑप्शन बी कंबोडिया से। ऑप्शन सी श्रीलंका से। ऑप्शन डी म्यांमार से। अंकोर वाट मंदिर का संबंध कंबोडिया से है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए कनाडा। ऑप्शन बी केन्या। ऑप्शन सी यूएसए। ऑप्शन डी रूस। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। येलोस्टोन यूएसए में स्थित है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। सी राजगोपालाचारी भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। इनका पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन डी उपरयुक्त में से कोई नहीं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। उन्नीस सौ तीस में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी चित्तरंजन दास। ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। इसमें ऑप्शन नंबर
सी सही है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12। साइमन कमीशन का भारत में किस वर्ष आगमन हुआ? ऑप्शन ए 1925 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1928 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में। ऑप्शन डी 1919 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। साइमन कमीशन का भारत में 1928 ईस्वी में आगमन हुआ। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन पहुंचा 1928 में था भारत में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, नमक आंदोलन जिसे कहते हैं। 1919 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए बुध। ऑप्शन बी शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन बी बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। ऑप्शन सी बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। ऑप्शन डी बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? ऑप्शन ए मीथेन। ऑप्शन बी अमोनिया। ऑप्शन सी नाइट्रोजन। ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका ऑप्शन ए सही है। मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान। ऑप्शन बी अवसादी चट्टान। ऑप्शन सी कायांतरित चट्टान। ऑप्शन डी ज्वालामुखी चट्टान। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? ऑप्शन ए समताप मंडल में। ऑप्शन बी बहिर्मंडल में। ऑप्शन सी मध्यमंडल में। ऑप्शन डी आयन मंडल में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। वायुमंडल की समताप मंडल में तापमान बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय मानक समय का याम्योत्तर किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। महाराष्ट्र राज्य से भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरता है। भारतीय मानक समय भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इन 5 राज्यों से भारतीय मानक समय यामोत्तर होकर गुजरता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए वायलिन से, ऑप्शन बी संतूर से, ऑप्शन सी तबला से, ऑप्शन डी सितार से। गुदई महाराज का संबंध तबला वाद्य यंत्र से था। क्वेश्चन नंबर 19। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि ऑप्शन ए वह झटकों को अवशोषित कर सके, ऑप्शन बी फिश पट्टियां सही तरीके से लगाने के लिए, ऑप्शन सी पट्टियां समांतर बनी, ऑप्शन डी रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, इसलिए रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए खोपड़ी में, ऑप्शन बी टांग में, ऑप्शन सी भुजा में, ऑप्शन डी मुंह में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। सबसे लंबी हड्डी टांग में फीमर होती है, वही उसे टीबिया के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा रहा। थैंक यू गाइज।